अगर अपनी चीज को आगे नहीं बढ़ाएंगे तो दूसरे लोग उसकी जगह ले लेंगे। आप अपनी कुर्सी से उठ जाइए, यहाँ 10 लोग आके बैठने को तैयार हो जाएंगे। तो हम लोगों को आज इस विषय पे चिंतन करना चाहिए कि हमने अपने विद्याओं को सीखना सिखाना क्यों बंद किया, और क्या अब हम जहाँ भी हैं वहाँ से फिर इनको सिखाना शुरू कर सकते हैं क्या। अगर आप में से युवाओं को कुछ पूछिए तो वो सबसे पहले कहेंगे हम इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलना चाहते हैं। चलिए ठीक है, इंग्लिश मीडियम खोलिए, लेकिन उसमें सिखाएंगे क्या, क्या सिखाएंगे उससे कोई मतलब नहीं है, हमको केवल इंग्लिश से मतलब। और हम लोगों ने एक ये प्रसारण कर रखा है कि इंग्लिश के बिना नौकरी नहीं मिलेगी। तो ये जो गलत धारणा है हमने फैला दी है, क्योंकि आप देखिए कि चाहे कितना ही मॉडर्न सिस्टम आप कर लीजिए, आप सिखाने की भाषा अंग्रेजी कर लीजिए, आप सिखाने का माध्यम जो है ऑनलाइन कर दीजिए, आप बहुत बढ़िया स्क्रीन लगा दीजिए, आप स्मार्ट क्लास बना दीजिए, बहुत मॉडर्न बना दीजिए किसी भी स्कूल कॉलेज को, लेकिन उसमें सिखाना क्या है। बहुत बढ़िया चांदी के बदले सोने की, सोने के बदले हीरे की गिलास ले आइए, लेकिन उसमें पीना क्या है ये पता नहीं है जब तक, तब तक हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इस पे विचार करना है हमको कि हम अपनी युवा पीढ़ी को भले अंग्रेजी से दें, स्मार्ट क्लास से दें, गुरुकुल से दें, देना क्या चाहते हैं, उस पे हम लोग इस विश्व गुरु विद्यापीठ पे चिंतन कर रहे हैं। और नमस्कार। और उसमें हम ये चाहते हैं कि हम अपनी जो बेसिक विद्याएं हैं, भारतीय विद्याएं हैं, जो हमारे गुण हैं, जिसकी वजह से हम दुनिया में नाम कमाया है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, पूरी दुनिया में जो गिनती चल रही है वो गिनती भारत की देन है, लेकिन हम 1 2 3 के चक्कर में हम सोच रहे हैं कि ये अंग्रेजों की गिनती। आप बताइए, इस वर्तमान में जो सिस्टम है उसमें हजार और करोड़ से आगे की संख्या नहीं है, जबकि भारत ने क्या किया था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, शंख 10 शंख, नील 10 शिव, 10 नील, और पदम 10 पदम, इतनी लंबी संख्या है हमारी थी। लेकिन क्योंकि अंग्रेजों ने उसको क्या कर दिया, केवल करोड़ तक सीमित कर दिया। करोड़ से आगे अगर आपको लेना है तो यहाँ पे 1000 कर देंगे, 100 करोड़, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़, बस वो इससे आगे, करोड़ से आगे नहीं बढ़ेगी। और आज हमारा युवा समझता है कि ये करोड़ से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कोई अंग्रेजी की भाषा है। पूरी दुनिया में हिंदी की और भारतीय गिनती चल रही है, लेकिन हमारे युवा, हमारे विद्वानों को भी नहीं पता है, जिसकी वजह से हम पूरी दुनिया में विश्व गुरु हैं। गिनती कहाँ से सीखी भारत की, 0 जिसमें है वो गणित की शिक्षण जो संख्या है वो केवल भारत में है। बाकी यूनानी में देख लीजिए आप, 1 से स्टार्ट होगी, हाँ, और फिर 100 तक जाएगी, 0 वहाँ कहीं नहीं। तो ये हमारी जो मूल विद्या थी उसको हम भूल रहे हैं। आप देखिए वैदिक गणित में आप कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेजी से गिनती शकुंतला देवी ने करके दिखा दी, और पूरी दुनिया ने उनका लोहा माना, लेकिन हम लोगों ने वापस वही सिस्टम को शुरू कर दिया। तो हम भारत के लोग इतने प्रबल ज्ञानी हैं, इतने प्रबल गहन अध्ययन करने वाले लोग हैं, जिन्होंने पूरी दुनिया को मार्ग दिखाया है, लेकिन हमारे युवाओं को हम मार्गदर्शन के लिए विदेश भेजना चाहते हैं, और वहां से वो क्या पढ़ के आ रहे हैं। अगर हमारा यहाँ का गुरु जाएगा दुनिया में और पूरे दुनिया को आयुर्वेद सिखाए तो हम कोई बात माने, लेकिन हमारे विद्यार्थी जा रहे हैं और दुनिया से सीख के आ रहे हैं। पधारिए हमारे बीच में श्री महेंद्र राजेश नाथ जी महाराज पधारिए, जो लेकिन धीरे धीरे जब वो सशक्त कदमों से चलने लगता है तो उसको अपनी चाल पर बड़ा कॉन्फिडेंस होता है, और वो कूदता भी है, उछलता भी है, न जाने कैसे कैसे कर्तव्य दिखा सकता है। तो अभी हमारी जो चेतना है, भारत की चेतना है, उसमें सनातन की शक्ति का प्रवाह प्रारंभ हो रहा है। एक तरह से हम लोग अपने विश्व गुरु की गरिमा को फिर से रिकॉल कर रहे हैं। तो अभी हमारे कदम लड़खड़ाएंगे, बेशक हम लोगों को इस बात की कोई चिंता नहीं है कि हम उन लड़खड़ाते कदमों से चलेंगे, लेकिन हम सशक्त कदमों से पहुँचेंगे। और उसके लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं, कितने प्रयास कर रहे हैं, ऐसे हमारे बीच में एक अहमदाबाद से मनोज भाई संघवी भी आए हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़ा आधार इसको दिया है। पूरे अहमदाबाद का डायरेक्टर हमने इनको घोषित किया है, और इन्होंने जो प्रयास किया है वो आप अपने शब्दों से कहेंगे। मैं मनोज भाई को आमंत्रित करती